बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एमडीएम। फ्रेंड्स, इस वीक गोल्ड की मार्केट कहाँ के लिए जाएगी, बाइंग या सेलिंग? एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट वीक में मार्केट इतना ड्रॉप हुई है क्योंकि यूएस के अंदर इलेक्शंस था और अब इस वीक मार्केट बहुत ही नॉर्मल चलने वाली है, तो आपकी ये गलत फहमी है क्योंकि इस वीक भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिनका मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा कि कहाँ कहाँ पर और किस किस दिन में मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा आपको वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, बड़े बड़े मूवमेंट्स, एंड कैसे आपको ट्रेड करना है, कौन आपके बाइंग जोन है, कहाँ कहाँ पे सेलिंग जोन है, एंड कब कब ट्रेड नहीं करना है, प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम आप यहाँ पे थोड़ा सा इस वीक की न्यूज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे इस वीक में कौन कौन सा ऐसा डे है जो आपके लिए डेंजरस होगा, जहाँ पे आपको ट्रेड यहाँ नहीं करना। अगर करते भी हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहले अगर मंडे को देखो तो इतनी कोई बड़ी न्यूज़ यूएस के ऊपर नहीं है और यहाँ पे बैंक हॉलीडे भी है। उसके बाद आएंगे हम 12 तारीख को, जहाँ पे यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है बहुत सारी, बट कोई इतनी बड़ी इम्पैक्टफुल न्यूज़ जिससे मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ऐसा नहीं है। एफएमसी की यहाँ पे स्पीक है, बट ये 8:30 को मीडियम साइज का जिसपे इम्पैक्ट होगा। उसको बताएंगे हम 13 तारीख को, ठीक है, वेडनेसडे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम को 7 बजे यहाँ पे होगी कोर सीपीआई मंथ टू मंथ का डाटा यहाँ पे रिलीज होगा। फिर सीपीआई भी यहाँ पे आएगा मंथ टू मंथ, एंड सीपीआई ईयर टू ईयर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें मार्केट के अंदर बहुत बड़ा जो यहाँ पे आपको दिखेगा मूव, कम से कम 300 400 या 500 पिप का तो नॉर्मल इसके अंदर मूवमेंट दिखता है हमें। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट आ जाएंगे इस न्यूज़ से शाम को 7 बजे। तो मेक श्योर करें कि अपना एसएल एंड अपना टारगेट पॉइंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट। एक और बात, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो हमने नीचे ग्रुप में लिंक दे रखी है, वहाँ पे जुड़ के आप ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे वहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे, बट वहाँ से मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद 14 तारीख को भी यहाँ पे शाम को 7 बजे न्यूज़ है, ये है कोर पीपीआई की न्यूज़, फिर पीपीआई मंथ टू मंथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम, ये भी 7 बजे है। दैट मीन्स कि 13 तारीख को मार्केट मूवमेंट है, 14 तारीख को भी है फिर आगे, एंड फिर 15 तारीख को यहाँ पे होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 7 बजे न्यूज़ होगी, फिर यहाँ पे अगला डे फ्राइडे स्टार्ट होगा, तो इसी डे मार्केट ओपन ही होगी और रात को फिर 1:30 पे एफओएमसी की यहाँ पे स्पीक रहेगी। तो उसके बाद फिर फ्राइडे को अगर आप देखोगे फिर पूरे दिन में या शाम तक, फिर शाम को फिर एक और न्यूज़ है 7 बजे कोर रिटेलर की। तो ये उतना इम्पैक्ट देगा, बट उससे पहले यहाँ पे जो 3 न्यूज़ें हैं, एक तो यहाँ पे फेडरल की स्पीक है, और उससे पहले कोर सीपीआई एंड कोर पीपीआई 13 एंड 14 को 7 बजे। बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट एंड अपना कैपिटल बचा के ट्रेड करना। मैंने बोला कि अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे डेली प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए, अभी मार्केट है हमारी 2648 के ऊपर, तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। पहले मैं आपको यहाँ पे वीकली का यहाँ पे कैंडल दिखा देता हूँ कि लास्ट वीक कहाँ गई है मार्केट एंड मार्केट कहाँ जा रही है। देखिए, ये हमारी वीकली की कैंडल है लास्ट वीक की, जो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी 2731 से एंड क्लोज हुई है 2783 के पास। तो ऑलमोस्ट 500 पिप का ये गैप अप पे क्लोज हुई है, बट नीचे जो आई है वो ऑलमोस्ट 1000 पिप का ये नीचे आई है, क्योंकि 2640 एंड 2780, 1100 पिप्स फ्रेंड, जो कि ये 3 वीक में इतना दिया था और वो एक ही वीक में इतना इसने मूवमेंट दिया है। अब यहाँ पे देखिए, प्रीवियस जो इसका वीक था उसके नीचे क्लोज किया, इस वाले वीक के नीचे भी क्लोज किया, लेकिन जो ये वाली कैंडल जो बनी थी हमारी इस वीक की 3 वीक पहले की, देखिए इसको इसने बराबर टच किया है। देखिए यहाँ पे इसको जब यहाँ स्टार्ट हुई है मार्केट, ये इतना नीचे आई है, ठीक है, इतना। ये हमारी जो कैंडल, अगर यहाँ से ऊपर हम इसको मैं देखूँगा तो यहाँ से ऊपर कितना है, ये ऑलमोस्ट अपना 55% मार्केट वापस ये कैंडल जो है रिकवर कर गई है ड्रॉप होने के बाद। देखिए, इतनी कैंडल यहाँ से इतना गिरी है और ऑलमोस्ट अपना 45 या 45% ये ऑलमोस्ट वापस गई है। तो दैट ये भी शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो ड्रॉप हुआ था और इतना कैंडल रिकवर कर गई है एक ही दिन में, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट वापस से बाइंग में गई है। जैसे यहाँ पे आपको ये वाली कैंडल का दिखाऊंगा प्रीवियस वीक का, जब ये क्लोज हुई थी इतनी बड़ी कैंडल बनी थी और ये ऑलमोस्ट अपना 90%, एक एग्जांपल है। देखिए, इसमें आपको मार्केट शिफ्टिंग का पता चलता है कि मार्केट यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई और यहाँ गई और क्लोज कहाँ पे हुई, ऑलमोस्ट अपने 98% वापस आ गई।
तो ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है और मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगी। और आप नेक्स्ट वीक का देखो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीक का चेक किया होगा तो आपने ये प्रॉफिट बुक किया होगा। उसमें आप ये बोलोगे कि यूएस इलेक्शन था, जो भी है वो हम एक अलग बात है, बट फंडामेंटली अगर हम देखेंगे यहाँ पे या टेक्निकली कि जो हमारा होता है कि अगर डेली बाइज में हम देखेंगे या वीकली देखेंगे, तो वीकली जो कैंडल बनती थी यहाँ पे वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी थी, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली कैंडल, ये वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग बना था एंड क्लोज भी टॉप पे होता है। यहाँ एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक भी बाइंग होगी, और हुई बाइंग। मूवमेंट कम रहा, जितना भी मूवमेंट हुआ इस एज कंपेयर टू इसका आधा हुआ, बट जितना भी हुआ मार्केट बाइंग में स्ट्रॉन्ग हुई और उतनी बड़ी नहीं गई। नेक्स्ट वीक भी मार्केट बहुत ऊपर गई, लेकिन क्लोज कहाँ हुई, नीचे सेलिंग हुई, क्लोज बाइंग में, लेकिन अपना 98% वापस आ गई। अगर कोई चीज़ यहाँ से ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर एंड वो वापस आती है अपने 2 किलोमीटर के ऊपर, दैट मीन्स जहाँ स्टार्ट होती है वहीं पे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस आ रही है। और उसका ऐसा ही रिवर्स यहाँ पे हुआ, मार्केट इतना नीचे गिरी, फिर सेलिंग हुई नहीं इस वीक के अंदर, जो लास्ट वीक था हमारा। बट इसमें भी अगर हम देखेंगे कि जो सेलिंग इतनी हुई है, इसका 40% वापस मार्केट रिटर्न दे गई है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो आने वाला वीक है इस कैंडल के हिसाब से कि मार्केट यहाँ से इसको कवर करेगी एंड एक बाइंग जोन बनेगा। बट जहाँ पे अभी है यहाँ से एक्जैक्टली बाइंग जोन बनेगा ये हम नहीं कह सकते, इसके लिए हम अब डेली बाइज का यूज़ करेंगे। तो ये वीकली बेस पे ये इंडिकेट करता है कि इस वीक के एंड होने जब स्टार्ट होगा, तो ये जब वीक एंड होगा यहाँ तो इसको वापस रिकवर कर देगा या इसमें बाइंग में गया होगा, ये एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी हम डेली बाइज को अपडेट देते हैं। अब मैं डेली बाइज का चेक करूँगा, डेली बाइज पर मार्केट क्या कह रही है। ठीक है, देखिए डेली बाइज हम बहुत ज़रूरी होता है डेली बाइज चेक करना, क्योंकि डेली बाइज के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। देखिए ये वाला अगर देखो, जो इतना बड़ा मोमेंट आया था, नेक्स्ट डे मार्केट इसको रिकवर करती है एंड इसको जब फिल पूरा नहीं, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो डेली बाइज हमारा ये कहते हैं, देखिए ये जब कैंडल बनी इतनी बड़ी, तो डेली बाइज क्या, अगर डेली बाइज यहाँ से सेलिंग थी, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ से बाइंग आ गई और ये बाइंग में ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। ये जो हमारी कैंडल थी जब यहाँ से स्टार्ट हुई बाइंग, एक बाइंग जोन था, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता तो हम ये बोलते कि अब अगले दिन भी बाइंग होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि इसके हाफ में इसने क्लोज किया, तो नेक्स्ट डे फिर से सेलिंग आई। अब सेलिंग आ गई, ठीक है, अब हम अपने डेली बाइज को जो हमारा पैटर्न है, देखिए सेलिंग आई। हमारा सिंपल सा फंडा रहता है कि अब जो ये वाली सेलिंग आई थी, अगर ये इस प्रीवियस कैंडल का नीचे क्लोज करता, यहाँ से ये वापस आया सेलिंग के लिए, अगर ये इसके नीचे कहीं क्लोज करता, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट डे की जो कैंडल होगी डेली बाइज का जो हमारा रहता है कि यहाँ से भी ओवरऑल फिर डेलिंग में सेलिंग ही रहेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। हुआ यहाँ पे क्या है कि सेलिंग तो हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हम बिल्कुल था डेली बाइज का जो हमारा है कि अगर इसको इसने क्लोज नहीं किया है तो सेलिंग ही रहेगा मैक्सिमम, तो वैसा ही हुआ है, सेलिंग रहा है। बट इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से आगे जो कैंडल बनेगी, हाँ हो सकता है आपको इसमें इस तरह से दिखे मार्केट अपना पुल बैक वापस एक यहाँ पे आ जाए, बट क्लोज इसके ऊपर होगी। दैट मीन्स कि यहाँ से बाइंग ज़्यादा अब बन रही है, समझ रही हो। अब ये बाइंग का इंडिकेट हो रहा है, बट इसमें पहले ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि इस लिक्विडिटी को एक बार फिर से खाने आ जाए 26-27 पे, मार्केट अपना एक रिटर्स लेके फिर वापस मार्केट, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये वाला जो टारगेट है मैं आपको ये बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2742 या 43 ये मार्केट खाने का इसमें बहुत है कि मार्केट इस चीज़ को हिट करेगी जाके, उसके बाद ऑल टाइम हाई है वो तो दूर है अभी हम, और ये जो आगे इस वीक में न्यूज़ है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस इसको जाके खाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है इतना, अगर इतना एक दिन में गिर सकती है तो इसको भी मार्केट रिकवर कर सकती है। तो ये आपका अगर मार्केट एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ पे 2644 आने पे वापस अगेन, तो ये मानकर चलो कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन यहाँ से बनेगा एंड यहाँ से बाइंग आप करोगे एंड ये आपका टारगेट रहेगा 2742 तक। आप बहुत ईजिली इस वीक में बाइंग कर देखने को आपको मिल सकती है। एंड अगेन हमारा यही पॉइंट रहेगा, फिर इस तरह से कुछ मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड बना सकती है अभी के हिसाब से, अभी जो हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको डेली बाइज के ऊपर भी देखोगे तो अभी भी हम इसको एक परफेक्ट यहाँ से, ठीक है, ये अगर मैं इसको इस तरह देखूँ तो एक बाइंग है यहाँ पे। देखिए अगर ये वाला इसको ब्रेक करता, चलिए ये मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे ये मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक कर लेती तो हम बोलते हैं कि डेली पैटर्न जो है वो ब्रेक हो गया है, यहाँ से डेली बाइज के ऊपर जो अप ट्रेंड है वो ब्रेक हुआ है। वो नहीं हुआ ब्रेक, ये वाला जोन था इसका सपोर्टिंग का, ये रहा। अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो फिर ये वाला बाइंग जोन बनेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये आप देखो मार्केट किस तरह से चल रही है, आपको बाइंग से दोनों मिल रही है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी ध्यान देना है कि मार्केट
ऊपर आपको इंडिकेट क्या कर रही है, डेली बाइस के ऊपर आपको डेली बाइस से ट्रेड रहना है। वीकली क्या इंडिकेट कर रही है वैसे ट्रेड लेना है। अगर आप 1 आवर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो कौन सा पैटर्न बन रहा है आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाकी मैं फिर से बोलूँगा, आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो फ्री सिग्नल के लिए, जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ। वहाँ पे आप डेली बेसिस के ऊपर 100 से 200 पिप का कैचअप कर सकते हो बहुत ही ईजिली, वो भी सेफ ट्रेडिंग के साथ। उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है आप नीचे कांटेक्ट करो, हम आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देंगे। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप हमसे पूछ सकते हो, आपकी फुल हेल्प की जाएगी ट्रेडिंग का कोई भी आपका डाउट या कुछ भी हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड जो भी आपका डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।